हमें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है और बल्कि हम लोगों को हटाने की बात चल रही है, जबकि सरकार का काम होता है रोजगार देना, ना कि अपने कार्यकर्ता उन्हें अपने बंदों को बेरोजगार करना। सैलरी ना मिलने से हमारी घर की स्थिति इतनी खराब है। एक तो 5 दिन से हम लोग रेंट नहीं दिए हैं। बच्चे हैं, मेरा 2 बच्चे हैं, एक स्कूल में जाता है, उसका भी हम स्कूल पे नहीं करे। मैडम बोली कि एग्जाम का है, इसकी एग्जाम नहीं दे पाएगा ये बच्चा, इसकी फीस बंद करो। सर बोलते हैं कि गलत तरीके से तुम्हें भर्ती किया गया। क्या उस दिन नहीं देखा था दिल्ली सरकार ने जिस दिन हमें भर्ती किया था? क्या हमने 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूटी की है? उसका रिकॉर्ड चेक करा है। जो हमारे साथी थे जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वो अपने घरों में बैठे और हमें ड्यूटियाँ दी थी। क्या जब दिल्ली सरकार को नहीं दिखता था? श्री सत्येंद्र जैन जी और श्री मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, उन्हें सारी तरह की सुविधा दी जा रही है, उन्हें तनख्वाह भी दी जा रही है, उनका वेतन भी आ रहा है। और हम जो कि मतलब कि अपनी यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, बसों में हम लोग लगे हुए हैं। क्या हम हमारे घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है? एक एमएलए और एमपी का ही परिवार होता है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इनको हटा दीजिए, ये किसी काम के नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमारा वोट बैंक बनाया था कि जो हमें हटाने की वो कर रहे हैं। ये वैसे तो गवर्नमेंट कहती है हम रोजगार देंगे, हम महिला सुरक्षा के लिए करेंगे। तो हम महिला सुरक्षा कैसे हो जाएंगी जब हम लोगों की, ये हम महिला नहीं है, हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों की रोजी रोटी लोग छीन रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट बेकार है ना। प्लीज हमारा वेतन दे दिया जाए, बच्चों पे ही रहम खा लो थोड़ा। इतनी 10,000 आप मार्शलों को नौकरी से हटाने की बात कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो 10,000 का परिवार कितना होगा, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा ना। रोजगार दुनिया में सारा तुम खत्म कर रहे हो, नौकरी लेना कितना मुश्किल है आप लोगों को भी पता है। मेरी 4 महीने सैलरी नहीं आ रही, मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहा, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ सर। बहुत मतलब दिन में काम करता हूँ फिर पढ़ाई करता हूँ, कैसे मजबूरी से सर, बहुत इतने मजबूरी। मतलब ये क्या लोकतंत्र है, आप ही बताइए। घटिया सरकार, ऐसी पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये देश के कलंक हैं। ये रिक्वेस्ट है, हमारा वेतन दे दो, प्लीज दे दो, थोड़ी सी शर्म करो प्लीज। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो भीड़ है, ये सिविल डिफेंस के कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के। इनका कहना है कि इन्हें कई महीनों से जो है वो वेतन नहीं मिला है और अब इन वर्कर्स को जो है वो निकालने की भी दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। हमारे साथ जो ये डिफेंस कर्मचारी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मांगे हैं आपकी और यहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हैं? सर देखिए, मेरी 5 महीने से हम सिविल डिफेंस मार्शल जो हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही है सर, हमें बहुत मजबूर किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, मेरे 5 अक्टूबर लास्ट, ये जो 5 नवंबर है ये लास्ट डेट है, मैं एसओएल के स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेरी चल रही है सर। मेरे पास पैसे नहीं है। अब बताइए, जिस देश में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, हमारा एक संविधान में मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, क्या शिक्षा का अधिकार है मेरे पास? मैं एक मजबूर गरीब घर का लड़का हूँ जिसके 3 भाई बहन और है पीछे। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मैं मतलब भीख मांगने के लिए मनोवत पे आ चुका हूँ। मेरे छोटे भाई बहन, मेरे खर्चा मैं देखता हूँ, बड़ा मैं कमाने वाला हूँ। अब मेरी 4 महीने सैलरी नहीं आ रही, मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहा, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ सर। बहुत मतलब दिन में काम करता हूँ फिर पढ़ाई करता हूँ, कैसे मजबूरी से सर, बहुत इतने मजबूरी। मतलब ये क्या लोकतंत्र है, आप ही बताइए। सैलरी कब से नहीं आ रही है? सर 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने जी सर। आपने देखा 5 महीनों से सैलरी नहीं आ रही। हम और भी कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रमेश। क्या करते हैं आप? मार्शल हूँ, बस में मार्शल। बस में मार्शल है सर। क्या परेशानियां हैं? वेतन नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? पेंशन बहुत परेशानी आ रही है, खर्चा नहीं, घर का चलाने में दिक्कत आ रही है और बहुत परेशानी आ रही है। क्या क्या परेशानियां? जैसा कि बच्चों की फीस है, कॉलेज की है, घर का खर्च लाने हैं, माँ बाप बीमार, उनके दवाई लाने का खर्चा है, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत आ रही है और किराया नहीं आने जाने के लिए बहुत चीज़ों की दिक्कत आ रही है। तो केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हम अपने कर्मचारियों का सम्मान करते हैं, उन्हें टाइम पर वेतन वगैरह सब देते हैं, फिर भी इस तरीके की 4-5 महीने से वेतन नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिए? हमें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है और बल्कि हम लोगों को हटाने की बात चल रही है, जबकि सरकार का काम होता है रोजगार देना, ना कि अपने कार्यकर्ता उन्हें अपने बंदों को बेरोजगार करना। यहाँ पे हमें निकालने की बात चल रही है। 10-10, 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं, 5-5 महीने से वेतन नहीं आ रहा है। हमारे साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस की कुछ महिला कर्मचारी भी मौजूद है जो इस धरने पर सुबह से बैठी हुई है। हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? गीता। क्या काम करती हैं आप? मैं मार्शल हूँ। अच्छा, तो क्या समस्याएं हैं वेतन के अलावा, और वेतन कब से नहीं आया? भाई वेतन 5 महीने हो गए, वेतन नहीं दिए हैं अभी तक हमें जी।
वेतन नहीं आ रहा है, क्या क्या परेशानियां आप लोग को हो रही परेशानी है, 5 महीने से वेतन नहीं आया। त्योहार का समय है, बच्चे के घर पर परिवार चलाने दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो देखना होता है सर। हम 4 बजे के निकलते हैं, 8-9 बजे घर पहुंचते हैं सर। पूरे 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, तो सर हमें भी तो परेशानी हो रही है। कितने घंटे की ड्यूटी आपकी रहती है? सर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन ट्रैफिक के होने के कारण हम 10 घंटे 12 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। और साथ में ड्यूटी करते हैं हम लोग, निष्काम ड्यूटी करते हैं, वो भी पूरे ईमानदारी से करते हैं। और आज हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इनको हटा दीजिए, ये किसी काम के नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमारा वोट बैंक बनाया था कि जो हमें हटाने की वो कर रहे हैं। ये वैसे तो गवर्नमेंट कहती है हम रोजगार देंगे, हम महिला सुरक्षा के लिए ये करेंगे। तो अब महिला सुरक्षा कैसे हो जाएंगी जब हम लोगों की, ये हम महिला नहीं, हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों की रोजी रोटी लोग छीन रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट बेकार है ना, ये हम लोगों के साथ ये गलत कर रही है। नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, इसका कोई रीजन सरकार ने बताया है क्या? सर बोलते हैं कि गलत तरीके से तुम्हें भर्ती किया गया। क्या उस दिन नहीं देखा था दिल्ली सरकार ने जिस दिन हमें भर्ती किया था? क्या हमने 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूटी की है, उसका रिकॉर्ड चेक करा है? जो हमारे साथी थे जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, वो अपने घरों में बैठे और हमें ड्यूटियां दी थी। क्या जब दिल्ली सरकार को नहीं दिखता था? क्या हमने कोरोना काल में हमने 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी की है? जब अपने घर सारी पब्लिक अपने घर थी, हम लोगों ने इतनी ड्यूटी करी, इन लोगों ने सबको घर बिठा के सैलरी दी, हमारे लिए कुछ नहीं था जब हमारा परिवार नहीं था। जो गली में आने भी नहीं देते थे, सब कहते थे तुम कोरोना की ड्यूटी करके आ रहे हो, तुम लोग गली में नहीं आओगे। हमें गली में भी नहीं आने देते थे। क्या 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 समस्याएं सामने आ रही है? सर समस्या तो हमारी यही है कि हमारी सैलरी 5 मंथ की दे दें, और जो केजरीवाल की जो कुछ करना है सैलरी के बाद अगर उनको हटानी भी है तो हमें हटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सैलरी हमारी रोक रखी है, हमारी इतनी हालत जो खराब है वो तो हमें दे दे। आज ये हालत आ गई है कि आज हमें रोड पे रहना पड़ गया है। आज रोड पे बैठ के बच्चों लेकर ऐसे लग रहा है कि भीख मांगने चली जाओ। कितने महीने से सैलरी नहीं आई है मैम आप लोग? 5 महीने नहीं आई सैलरी। 5 महीने से कितना वेतन मिलता है लगभग? ये तो जब 22,000 कुछ आते हैं हर मंथ की, पर डे के हिसाब से हमारी सैलरी फिक्स होती है। पर 5 मंथ की सैलरी ना मिलने से हमारी घर की स्थिति इतनी खराब है। एक तो 5 मंथ से हम लोग रेंट नहीं दिए हैं, बच्चे हैं, मेरा 2 बच्चे हैं, एक स्कूल में जाता है, उसका भी हम स्कूल पे नहीं करें। मैडम बोली कि एग्जाम का है, इसकी एग्जाम नहीं दे पाएगा ये बच्चा, इसकी फीस बंद करो। क्या काम करती हैं आप दिल्ली डिफेंस सिविल डिफेंस? मैं सिविल डिफेंस में बस मार्शल हूँ। बस मार्शल? हाँ। कितने घंटे की लगभग ड्यूटी होती है? 8 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, कभी 8 घंटे से बेसी भी हो जाती है, फिक्स नहीं है। अगर जाम पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तब 10-10 घंटे ड्यूटियाँ करके जाते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार जो है वो वेतन टाइम पे नहीं है। वही है ना, ये दिल्ली सरकार तो एक तो पहले ही झूठा था, अब पता चलेगा कि झूठी सरकार है और झूठे भी केजरीवाल है। बोले थे ना कि बस मतलब मार्शलों के लगाए जाएंगे सुरक्षित के लिए। जब मार्शलों के ये हाल करेंगे तो राज्य के क्या संभाल पाएंगे? कुछ संभाल नहीं पाएंगे। मैं तो यही कहूँ कि केजरीवाल झूठे हैं और केजरीवाल की झूठी सरकार है। क्या कहना चाहेंगी मैम इस पूरे धरने के बारे में? कब से आप लोग बैठे हुए हैं और कब तक बैठने का भी इरादा? 5वां धरना है सर हमारा, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। प्लीज हम यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज हमारा वेतन दे दिया जाए। बच्चों पे ही रहम खा लो थोड़ा। इतनी 10,000 आप मार्शलों को नौकरी से हटाने की बात कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो 10,000 का परिवार कितना होगा? वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा ना। रोजगार दुनिया में सारा तुम खत्म कर रहे हो, नौकरी लेना कितना मुश्किल आप लोगों को भी पता है। सारी जगह हमें काम दिया जाता है, सब कुछ करते हैं, अपना कुछ इतना बेनिफिट और अपना इतना बेस्ट देने के बाद भी हमें ये नतीजा मिल रहा है, तो फिर आगे क्या उम्मीद है सरकार से? आपने कहा ये 5वां धरना है आपका। इससे पहले जब आपने धरने दिए तो जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है दिल्ली सरकार के, वो आपसे मिलने आए या किसी भी तरीके का कोई आश्वासन? कोई नहीं आया। सरकार क्या कहती है? कुछ जवाब ही नहीं दे रही वो। हम आने की नौबत ही नहीं आती अगर जवाब आता तो। आपके सामने ये देख लीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है, हमारा वेतन दे दो, प्लीज दे दो, थोड़ी सी शर्म करो प्लीज। तो दिल्ली सरकार जब ये कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और इसी की वजह से जो डीटीसी की बसेस थे उसमें फील्ड मार्शल्स की नियुक्तियां हुई थी ताकि महिलाओं की सुरक्षा दी जा सके। लेकिन जब इन्हीं जो जिनकी ड्यूटियां लगी, जिन ऑफिसर्स की ड्यूटियां लगी, अगर वही सुरक्षित नहीं है, उनको 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो उनकी सुरक्षा क्या करें जो डीटीसी की बसों में जो है वो ट्रेवल करती हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुभाष दुबे। सर क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? सर देखो मामला क्या है यार, एक कोई काम करेगा, किसी को तुम लगाए हो, एक सरकार मुखिया हो, मुख्यमंत्री का मतलब होता है मुखिया।
अगर मुखिया ही घर का गलत होने लगेगा तो परिवार नहीं चल सकता। आपकी जो जनता हमारी दिल्ली स्टूडेंट्स को आपने बस में लगाया, आप अपने विश्वास पे लगाए, हमने आपके तवज्जुब किया, सम्मान किया, क्योंकि मुझे भी लगा कि चलो भाई हमें भी एक रोजगार मिल रहा है और देश की सेवा हो रही है और हमारा मुख्यमंत्री संसार में हर जगह विख्यात है, तो आज हमको भी एहसास हो रहा है। लेकिन हमें नहीं जानते थे कि इतना घटिया मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा अभद्रता पैदा करेंगे, जनता के साथ अविश्वसनीय काम करेंगे और जनता को भूखा मारेंगे। बताइए, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, अभी मीडिया कर्मी आप लोग हैं भाई साहब, छोटे एक हमारी बहनें हैं जिनके पति नहीं है, अब अपने बच्चों को लेकर वो जिंदगी जी रही हैं। आप मान लीजिए मार्शल में लगाए तो कम से कम इतना तुम्हारे अंदर में होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने लगाया तो केजरीवाल ने लगाया तो उसका नाम होना चाहिए। अब दुनिया में तुम झंडा फहरा रहे हो, तुम ख्वाब देख रहे हो प्रधानमंत्री का, ऐसे प्रधानमंत्री थोड़ी होता है यार, ऐसे मुख्यमंत्री थोड़ी होता है। ये तो तुम्हारी पता नहीं पैसा, तुम्हारी रुतबा पाने के बाद तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो हैं। तुम्हारे विधायक, तुम्हारे एमपी जो भी हैं, उनकी सैलरी बढ़ानी है भाई साहब, तो आप बढ़ा दोगे, आप उनका सारा डिमांड पूरा कर रहे हो। जेल में भी देखिए, सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, उनके सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है। अरे वो हम ही से विधायक हुए हैं, हम ही से भैया सब कुछ हुआ है। यही जनता तुम्हें, यही परिवार, आप जनता के बच्चों को भूखा मार रहे हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये प्रशासन शासन का काम है क्या? ये कोई तरीका थोड़ी है यार, है? तुम्हारे लिए हमने हर जगह आवाज उठाई, कोरोना आ गया, आपने कहा भाई सिविल डिफेंस वाले जाएंगे कोरोना में सारा काम करेंगे, हमने अपने जान को जोखिम में डालते हुए सारा काम किया, तब तुम्हारी आंखें खुली रही। और आज जब तुम्हें इनको भत्ता देने की बात आ गई, एक छोटा सा रोजगार दे रखे हो, हैं? उसके बावजूद भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये तो होना नहीं चाहिए। तुम क्या देश चलाओगे? तुम दिल्ली सरकार दिल्ली नहीं चला सकते, तुम्हारी अहमियत खत्म हो रही है, तुम अपने मर्यादा को खत्म कर रहे हो और 2024 में भी और खत्म हो जाओगे, क्योंकि इन्हीं के माँ बाप रहेंगे, इन्हीं का परिवार रहेगा जो तुम्हें वोटिंग करेगा। और पूरी दिल्ली की नहीं, पूरे दुनिया के लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे घटिया सरकार, ऐसी पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये देश के कलंक हैं, इनको ऐसा नहीं चाहिए जिसको जनता के प्रति दर्द नहीं है। जब इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी तो इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें गड़बड़ियां हुई, इसलिए इनको जो है वो नियुक्ति से अब बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक 7-8 साल से कर्मचारी जो है वो दिल्ली सरकार में नौकरी कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन तब कोई खामी जब तक नजर नहीं आई, अब क्यों इस तरीके की खामियां नजर आती हैं? सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि पिछले 7-8 साल से जब ये कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं तो इन्हें सैलरी भी मिलती होगी, और ये जो सैलरी है ये जनता, ये सरकार अपने पैसे से नहीं देती है, सरकार की कमाई नहीं है, ये जनता द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे ही इन कर्मचारियों को जो है वो पैसे मिलते हैं, उनकी सैलरी मिलती है। तो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो है अब तक सरकार ने बर्बाद कर दिए इन लोगों के ऊपर। अगर इनका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सही नहीं था तो फिर तब तक 7-8 साल तक जो है वो सरकार क्या सो रही थी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मॉल्टिक्स के लिए अभिनव कुमार, नमस्कार।